जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को प्रणाम। आप सब हर रविवार को नीप करोली बाबा की यात्रा में शामिल होते हैं। भक्तजनों, पिछले रविवार को आप सब यात्रा में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उस समय वृंदावन में बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन था, वो सब आपने देखा है। चलिए, आज तीसरी यात्रा है और इस यात्रा में आप मेरे साथ चलेंगे और ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर शिमला। आप सब ज्यादा से ज्यादा इस कथाओं को शेयर करते रहें। 5वें दशक के अंत में शिमला नगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर सामने दूसरी ओर एक पर्वतमाला पर स्थित आकृति छटा से परिपूर्ण सुंदर शांत और एकांत वन प्रदेश में एक बार महाराज ने एक कुटिया में 10 दिन वास किया और इस प्रकार आपने उस भूमि को अपनाया। वहां के उपराज्यपाल एवं नगर के संभ्रांत लोगों को तभी नीप करोली बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा ने वहां सुंदर मंदिर बनवाने की अपनी इच्छा उनसे व्यक्त की। वह स्थान तारा देवी के पास है और यहाँ आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर नीचे उतरना पड़ता है। आप सब बाबा के इस मंदिर में जरूर जाएं। महाराज की इच्छा ने साकार होना ही था। इस शुभ कार्य के लिए ये भूमि सरकार से प्राप्त हुई। बाबा के तत्कालीन भक्त स्वर्गीय राजा भद्री एवं श्री भगवान सहाय का इस कार्य में विशेष सहयोग रहा। ये निर्माण कार्य 1962 में प्रारंभ हुआ और 21 जून 1966 के दिन संकट मोचन मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई। इस मंदिर के मध्य में श्री सीताराम जी का विग्रह है, जिसके एक ओर शिव और दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस मंदिर की बनावट बहुत ही सुंदर है। अरे भक्तजनों, होगी क्यों नहीं। मेरे बाबा ने अपनी इच्छा व्यक्त की और बाबा के भक्तों ने उसे अंजाम दे दिया। बाबा के भक्त अगर बाबा से कहते हैं तो बाबा पल भर में उन भक्तों का कल्याण कर देते हैं और वही हुआ। और इसका चतुर्दिक वातावरण अत्यंत रमणीक है। बिजली और पानी की यहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं। मंदिर तक गाड़ियों के आने जाने का पक्का मार्ग बना हुआ है और पैदल चलने का छोटा रास्ता भी अलग है। मंदिर परिसर में बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला का भी निर्माण किया गया है और एक बृहद धर्मशाला भी बनाई जा रही है, जो लगभग बन चुकी है। महाराज के विग्रह की स्थापना की भी योजना चल रही थी। इस मंदिर की शिमला नगर में बड़ी मान्यता है। रामनवमी और हनुमत जयंती पर यहाँ बड़ा समारोह मनाया जाता है। देश विदेश से भक्त शिमला मंदिर में बाबा के दर्शन करने आते हैं। इस अवसरों पर यहाँ बृहद भंडारा हुआ करता है। इसके अतिरिक्त निर्जला एकादशी और दशहरा भी बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। बाबा ने तो भक्त से कहा है
कि मेरी इच्छा है कि यहाँ पर मंदिर बन जाए। और बाबा के भक्त भी देखिए कि भक्तों ने बाबा की इच्छा को तुरंत ही पूरा कर दिया। भक्ति करनी है तो इन भक्तों से सीखो, किस तरह से बाबा के आदेश का पालन करते हैं। और जो बाबा के आदेश का पालन करता है, सच कहता हूं कि उसका जीवन सदैव सुख में रहता है। अरे हम तो बाबा वाले हैं, हमें तो जो भी करना है बाबा की आज्ञा से करना है, बाबा के लिए करना है, बाबा की आज्ञा को शीश पर रख कर करना है। और ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों का सहयोग करना है। हम बाबा से प्रेम करते हैं और बाबा भी हमसे प्रेम करते हैं। इस प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। आप सब तीसरी यात्रा में शामिल हुए हैं, आप सभी का मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। बाबा की निरंतर यात्राओं में आप शामिल होते रहें। हर रविवार को आप सब बाबा की यात्रा में शामिल हों और देखें कि नीप करोरी बाबा ने किस किस स्थान पर मंदिरों और आश्रमों का निर्माण करवाया है। ये सब आश्रम और मंदिर बाबा ने ही बनवाए हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हर रविवार को आप सब नीप करोरी बाबा की यात्रा में जरूर शामिल हों और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।